गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट किया था, उसका कुछ पार्ट रह गया था, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो में हमने क्या क्वाड्रेंट के बारे में बता रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब 4 क्वाड्रेंट में जो होते हैं उसके लिए हमने बता दिया था। अब केवल एक बचा था साइन 360 के बारे में। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। हमने आपको क्वाड्रेंट में भी बताया था, कहा था यहाँ से 0 और ये π/2 मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पे 3π/2 रहेगा। 3π/2 रेडियन वैल्यू है और इसकी डिग्री वैल्यू 270 है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 360 की। जैसे हम 260 में कुछ डिग्री ऐड करते थे तब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते थे। अब हम 360 यानी 2π का मीन्स मतलब 360 डिग्री। जैसे हम 360 में कुछ वैल्यू थीटा वैल्यू माइनस करेंगे हम, तो ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा? क्वाड्रेंट हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमने क्या बताया था कि कॉस थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर हमारे नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या बताया था हमने? साइन बताया था 90 प्लस थीटा कॉस में जाता है। 180 डिग्री वाले हमने कहा था साइन में ही रहते हैं। 180 और 360 सेम प्रोसेस, साइन में ही जाएगा। और 90 और 270 का बताया था हमने, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो साइन किस में जाएगा? कॉस में चला जाएगा, कॉस थीटा। ये किस में चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा। अब कॉस का किस में रहेगा? कॉस थीटा। टैन का किस में रहेगा? टैन थीटा। कॉट का किस में रहेगा? कॉट थीटा। और ये किस में रहेगा? सेक का सेक थीटा में। कॉसेक का कॉसेक थीटा। साइन अकॉर्डिंग लगेंगे क्वाड्रेंट के। हमने कहा कॉस एंड सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। अब हम बात करेंगे जैसे 360 प्लस की। 360 प्लस साइन हम प्लस का किए दे रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले, इसमें जैसे हम 360 ऐड करेंगे तो हमारा फिर से क्वाड्रेंट फर्स्ट आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस वही हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। तो ये तो थे हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ से जब हमने आपको बताया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसकी तो टेबल बना के बता दिया। आप जब उससे अधिक, जैसे हम आपसे कहें 1440 डिग्री की वैल्यू बताइए, तब आप 360 प्लस करके 360 माइनस करके निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका ये डोमेन रेंज 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ये 12th क्लास में मोस्ट है। जब तक आप 11th क्लास को डीपली नहीं पढ़ेंगे फिर आपको हर जगह पे दिक्कतें आती रहेंगी। बाय ग्राफ हम समझाते हैं इसकी डोमेन रेंज क्या होती है। सबसे पहले हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ हमारा ओरिजिन 0 होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे π/2, नेक्स्ट पाई, फिर आगे की इसके हमने 2 इवन एंड ऑड मल्टीपल बताए थे। एक बताया था हमने 2n + 1 π/2 करके, एक हमने बताया था nπ करके। 2n प्लस जैसे π/2 0 रखने पे वैल्यू आई, फिर ये सेकंड 1 रखने पे पाई आ गया, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 5, 1 रखेंगे 2 1 जा 2 प्लस 3, यानी आगे कितना आएगा 3π/2। ये तो आपकी किस में लिख रहे हैं हम? वैल्यू रेडियन में लिख रहे हैं। डिग्री में लिखना चाहें तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, ये 180 डिग्री हो जाएगी,
ये 270 डिग्री हो जाएगी, और 360 के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये हमारा इवन मल्टीपल है। 1 फिर 2 फिर आगे यहाँ पे वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 जुड़ के 7 पाई, फिर नेक्स्ट 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 5 पाई, 5 पाई बाई 2। अब हम देखते हैं साइन का ग्राफ कैसे रहता है। सबसे पहले साइन में साइन 0 की वैल्यू हमने जो चार्ट बनवाया था उसमें 0 की वैल्यू 0 थी। फिर साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या थी, 1 थी। फिर से आगे हमने देखा था उसकी 90 के बाद 90 से पहले 45 की वैल्यू 1/√2 थी कुछ ऐसे, तो उसका ग्राफ 180 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा साइन का। फिर यहाँ से ग्राफ होगा, यानी इसका जो पीरियोडिक होगा ये 2 पाई होगा। ये अपना ग्राफ कितने पे चेंज करेगा, 0 से 2 पाई पे चेंज करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ से सबसे पहले 0 पे कितनी, 0 पे साइन 0 पे 0 वैल्यू, साइन पाई बाई 2 पे 1 वैल्यू, साइन 180 पे 0 वैल्यू, 270 पे फिर से -1 वैल्यू। यानी हमारा जो रिपीटेशन होगा, कहाँ से रिपीटेशन होगा, 0 से 2 पाई के बीच होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, चूंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेशियो तो 10th में पढ़ चुके हैं, अब बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसके जो ग्राफ होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसकी जो डोमेन होती है और इसकी जो रेंज होती है, डोमेन रेंज जो इसकी डोमेन होती हो ऑल रियल नंबर होती है, डोमेन जो इसकी होती है साइन की वो ऑल रियल नंबर होती है, और जिस इसकी रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल होती है -1 to 1। इसके बारे में बताएंगे हम। इसका ग्राफ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये था, अब नेगेटिव डायरेक्शन में सेम ऐसे ही चलेगा। सेम ऐसे चलने का मतलब यहाँ पे जैसे -π/2 आएगा, तो यानी इसकी जो रेंज होगी -1 से 1 के बीच ही रहेगी। कोई भी वैल्यू हो उसके बीच ही रहेगी, -1 से 1 के बीच ही रहेगी। ये किसकी डोमेन है, ऑल रियल नंबर साइन की, और इसका रेंज कितनी है, -1 से 1। अब हम देखते हैं जो cos x होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। cos x का इसके नीचे बना लेते हैं हम। cos x के लिए हमने जो आपको टेबल बनवाई थी उसमें cos x में cos x जो था, cos x 0 पे वैल्यू 1 होती थी। फिर जो π/2 था cos में वो वैल्यू 0 हो रही थी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पाई पे, फिर आगे 3π/2, 2 पाई। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे। फिर 5π/2, ये इसके इवन मल्टीपल, ये ऑड मल्टीपल हैं। अब हमने कहा cos 0 पे वैल्यू 1 होती थी और 90 पे 0 वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, यानी 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब 0 होगा cos तो 0 होगी, 1 होगी, और π/2 पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके लिए इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, और रेंज क्या होगी, जो साइन की थी वही इसकी भी रेंज हो जाएगी। ये दोनों ग्राफ किसके थे, साइन के थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं tan x का ग्राफ क्या होगा। tan x में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे π/2 डिग्री और यहाँ पे पाई, सॉरी रेडियन में है, डिग्री में लिखते हैं तो इसको 90 डिग्री लिखते हैं, इसको 180 डिग्री लिखते हैं। फिर यहाँ पे हो जाता है आपका 3π/2, 2 पाई, 5π/2। अब इसके लिए हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे जाता है। सबसे पहले जो tan की वैल्यू होती थी tan 0 को जब हम निकालते थे 0 डिग्री की वैल्यू, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती थी sin अपॉन cos, sin 0/1 करके वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे 0 होगी। अब 90 डिग्री पे क्या होती थी tan की, tan 90 डिग्री 1/0